हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लीक ट्रेलर की, जो बेसिकली ट्रेलर से थोड़ा सा अलग मूवी का एक सीन है, लेकिन ये फुटेज एमसीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ हमारी न्यू एवेंजर्स की टीम का फॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही में हमें एमसीयू में एक्समैन के फ्यूचर का आइडिया भी होने वाला है। इस फुटेज में एक्चुअली दो डिफरेंट सीन्स हैं जो समहाउ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ पर वीडियो नहीं दिखा सकता बिकॉज लास्ट टाइम थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन में प्रॉब्लम आ गई थी, सो मैं यहाँ पर पिक्चर्स के साथ आपको पूरा सीन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग में सैम विल्सन व्हाइट हाउस में एंटर करता है, जो कि हमने एक्चुअल ट्रेलर में देखा था, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा एंड इम्पोर्टेंट सीन कट कर दिया गया है। यहाँ सैम प्रेसिडेंट रॉस के रूम में एंटर करता है एंड रॉस विल्सन से कहता है, विल्सन आने के लिए शुक्रिया, व्हाइट हाउस में तुम्हारा स्वागत है। फिर सैम कहता है, थैंक यू फॉर इन्विटेशन सर। यहाँ रॉस सैम से कहता है कि माना पास्ट में हम दोनों के बीच काफी अनबन रही है, लेकिन तुमने जो अचीव किया है उसने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स को रिबिल्ड करने में मेरी हेल्प करे। ये सीन ऑफिशियल ट्रेलर में नहीं रखा गया है। वहाँ हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि थंडरबोल्ट रॉस सैम को कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे रहा है और कैप्टन अमेरिका को गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोजीशन बनाना चाहता है, लेकिन रियलिटी में रॉस यहाँ सैम को एवेंजर्स की टीम को रिफॉर्म करने के लिए कहता है। यहाँ सैम हल्की सी स्माइल के साथ रॉस को बहुत ही फोकस के साथ सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही वो रॉस को ये कहते सुनता है कि वो एवेंजर्स की टीम को बिल्ड करने में उसकी हेल्प चाहता है, सैम का फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जहाँ वो रॉस से कहता है दी एवेंजर्स, रॉस कहता है यस, एंड सैम इस मोमेंट में बहुत ही कंसर्न नजर आता है। फिर सैम रॉस से कहता है, बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, जब आपने सोकोविया अकॉर्ड्स पास किया था तब आपने एवेंजर्स को अलग कर दिया था, तो आपका मन अब कैसे बदल गया। यहाँ रॉस कहता है कि अब मैं सभी अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता हूँ और एवेंजर्स नहीं होती तो उनमें से आधे लोग भी आज यहाँ ना होते, कंट्री को इसकी जरूरत है। फिर सैम यहाँ अपनी वो लाइन कहता है जो हमने ट्रेलर में भी देखा कि अगर किसी मोड़ पर हमारी सोच ना मिल पाई तो क्या। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। सैम प्रेसिडेंट रॉस के साथ दिखाई देता है, साथ में कोई जापानीज ऑफिशियल भी होता है और रॉस कहता है, तुम हाथ तो मिलाओ सैम। आई मीन मार्वल ऑफिशियल ट्रेलर में हमें मिसलीड कर रहा है, वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और है, बट मार्वल इस चीज के लिए फेमस है, सो कैरी ऑन। बट इस सीन में ये तो कंफर्म हो गया है कि ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स की टीम जो हमें दिखाई देगी वो यहीं से फॉर्म होने वाली है, और शायद कुछ कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में देखने को मिल भी जाएं, लाइक शैंग-ची, थॉर, हल्क। अब हमारा अगला सीन है व्हाइट हाउस की असेंबली से, जहां प्रेसिडेंट रॉस अमेरिका एंड जापान दोनों ही कंट्रीज के पावरफुल लोगों के सामने स्पीच देते हैं। इसके बाद यहाँ एक जायंट राउंड स्क्रीन सीलिंग से नीचे आती है और उस पर लिखा होता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान सेलेस्टियल आइलैंड समिट, जिसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान साथ में मिलकर सेलेस्टियल टाइमेट और एडामेंटियम के ऊपर डील करने वाले हैं। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कैरेक्टर यहाँ सैम एंड रॉस के साथ था वो जापान का प्रेसिडेंट है। अब समिट स्टार्ट होता है और रॉस कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हिस्टोरिक इवनिंग को व्हाइट हाउस में आपको होस्ट करना मुझे काफी अच्छा लगा। जब सेलेस्टियल मास इंडियन ओशन से इमर्ज हुआ तो हमने वो किया जो हम अक्सर करते हैं, इसके लिए झगड़ना। रॉस के ऐसा कहते ही सेलेस्टियल की पिक्चर सामने आती है और उससे रिलेटेड डेटा भी। अब बात आगे बढ़ाते हुए रॉस कहता है कि कंट्रीज इस पर अपना क्लेम करने के लिए रश करने लगी, रिसर्च फैसिलिटीज सेटअप करने लगी, जहाँ स्क्रीन पर रिफाइनमेंट फैक्ट्री की इमेज दिखाई जाती है, जिसका मतलब है कि कई सारी कंट्रीज इसके लिए फाइट कर रही थी और अपनी रिसर्च फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप कर रही थी। फिर रॉस कहता है, लेकिन सच ये है कि ये न्यू एलिमेंट हम सबका है। इसके बाद रॉस कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू एडामेंटियम। लेकिन रॉस के ऐसा कहते ही आप यहाँ पर सैम और सैम के पीछे जापान के ऑफिशियल का फेस काफी कंसर्न देख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर लिखा होता है एडामेंटियम, द वर्ल्ड्स मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट। और इस सीन के एंड में रॉस कहता है कि एडामेंटियम को रिकवर कर लिया गया है, ये एक सेफ लोकेशन में है और इसके बारे में हमारा कैप्टन अमेरिका सोच सकता है। इसका मतलब है कि पहले प्रेसिडेंट रॉस ने सैम के साथ कैप्टन अमेरिका के टाइटल की बात की, एवेंजर्स के फॉर्मेशन की बात की, उसके बाद उसने अनाउंस किया कि कैप्टन अमेरिका फिर से गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाला है। उसके बाद वो समिट में अनाउंस करता है कि कैप्टन अमेरिका ने एडामेंटियम को सिक्योर कर लिया है। एंड सैम यहाँ पर कंसर्न इसीलिए है बिकॉज जब रॉस उन्हें टाइमेट आइलैंड में भेजता है तो उन्हें इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था कि वो क्या रिकवर करने वाले हैं। आई मीन रॉस ने यहाँ उनकी हेल्प ली क्योंकि यहाँ पर बाकी की कंट्रीज भी इसके लिए फाइट कर रही थी। तो वो सीन जो ट्रेलर में हमने देखा, जहाँ सैम एंड फाल्कन टाइमेट के ऊपर उड़ रहे हैं, शिप्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सब कुछ इस समिट से पहले का सीन है। इसका मतलब है कि जो भी सीन समिट ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो मूवी की बिगिनिंग से हैं। और यहाँ से हमें एमसीयू में एक्समैन का भी काफी बड़ा हिंट मिल गया है बिकॉज वुल्वरीन के स्केलेटन में भी एडामेंटियम को ही इंजेक्ट किया गया था, एंड एडामेंटियम वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो इसका मतलब है कि हमें न्यू एवेंजर्स की टीम और एक्समैन दोनों साथ में एमसीयू में बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। आई थिंक एक्समैन की टीम का फॉर्मेशन हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन न्यू एवेंजर्स की टीम का फॉर्मेशन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ही शुरू हो चुका है। तो गाइस, आप लोग एमसीयू के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज एमसीयू से रिलेटेड हर एक अपडेट के ऊपर हम वीडियोस डेली लाते रहते हैं।